अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की था कराएंगे से खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना जा रहा है, बाबरकत महीना जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब भाइयों की तमाम दिल के नेक हसरत नेक तमन्ना पूरी फरमाए। तो आज हम मोटरसाइकिल है, ज़रा दिखा भी उधर मोटरसाइकिल। ये चाइना का मोटरसाइकिल है, रोड प्रिंस। तो इसको फॉल्ट ये बना है कि इसका जो फ्रंट वाला व्हील है ना, वो आवाज़ करना शुरू हो गया था। तो भाई मेरे पास लेकर आए, मैंने इसका व्हील जो है वो खोला है, तो उसका बैरंग जो है वो टूट गया था। तो मैंने कहा चलो भाइयों को आज बैरंग फिट करने का तरीका बताते हैं और ये भी बताते हैं कि बैरंग अगर टूट जाए तो उसको कैसे निकालना है। इधर ले आ भाई। तो दोस्तों, पहले वाला जो इसका बैरंग था, इधर दिखा भाई, उसके ये हालात बन चुके हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये दूसरी साइड वाला बैरंग है, ये नज़र आ रहा है, ये भी ख़राब हो चुका है। और एक जो बैरंग है वो ये टूटा हुआ है, ये उसकी कुछ गोलियां हैं, कुछ गिर गई हैं बाहर ही। तो उसका जो आधा हिस्सा है वो अंदर है, नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर इस तरह का मामला पेश आ जाता है तो हमने इसको कैसे निकालना है। ये जो इसकी बाहर वाली साइड होती है ना, इसको हम अपनी ज़बान में इधर अपने इलाके में कड़ी बोलते हैं। नज़र आ रही है, तो ये इसके अंदर है, नज़र आ रही है दोस्तों, क्लियर नज़र आ रही है। तो अगर ये टूट जाए तो इसका क्या निकालने का तरीक़ाकार है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, जो फ़न दिया है, मैं मरने से पहले वो इल्म वो फ़न आपने दूसरे भाई के साथ शेयर कर दूँ, ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो इस काम के लिए आपको खरादगी के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम इसको निकालते हैं। तो इसको आपने ऐसे जो व्हील है उसको लिटा लेना है, या आप रख लेना है, जैसे भी आप अपनी ज़बान में बोलते हैं वो बोल सकते हैं। असल में भाइयों, हमारे इलाके में जो ज़्यादातर ज़बान है हम पंजाबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं उर्दू की कोशिश इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर इलाकों में लोगों को पंजाबी की समझ नहीं आती, इसलिए मैं उर्दू की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ लफ्ज़ों के चुनाव में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो आपने करना ये कि आपने पेचकस ले लेना है, उसको आपने ऐसे आराम के साथ थोड़ी सारी हल्की सारी ठोकर लगानी है, आस्ता आस्ता, ज़्यादा नहीं लगानी दोस्तों, हल्की हल्की। तो दोनों तरफ से हल्की हल्की ठोकर लगानी है, एक तरफ से नहीं लगानी, बल्कि कोशिश करें कि चारों तरफ से हल्की हल्की लगाएं। तो इससे होगा ये कि हमारा जो कड़ी है वो बराबर, या बैरंग कह सकते हैं, वो बराबर निकलेगा। तो आस्ता आस्ता आपने ठोकर लगाते जाना है तो वो निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि बैर आ चुका है, नज़र आ रहा है क्लियर। तो बाज़ भाई उनको इस चीज़ का नहीं इल्म होता, फिर वो खरादिए के पास ले जाते हैं, तो वो उस पर ख़र्चा भी काफ़ी बढ़ जाता है और वक़्त भी जो है वो काफ़ी लग जाता है। तो अब हम इसके अंदर जो नया बैरंग है वो फिट करेंगे। तो CD70 दोस्तों जितने भी हैं, या चाइना के जितने भी मोटरसाइकिल हैं, उन सब में बैरंग जो फिट होता है फ्रंट वाले व्हील में, इधर दिखा भाई, वो 6300 नंबर का होता है। क्लियर नज़र आ रहा है, ये नंबर लिखा नज़र आ रहा है। तो जो इसका होता है बैक वाला व्हील, उसमें 6301 का होता है और इसमें पूरा 6300 का। तो बैरंग आप जो सी मर्जी कंपनी का डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये चाइना में हम इधर नॉर्मली चलते हैं, वो आप चलाते हैं अक्सर। तो क्योंकि ये अक्सर टूट जाते हैं, तो इसलिए इधर ज़्यादातर लोग जो है वो नॉर्मली चलाते हैं। वैसे अच्छे भी होते हैं, आपकी वो अपनी चॉइस। अगर आप ज़्यादा अच्छा लगाना चाहते हैं, वो 300, 350, 400 का एक है, तो लेकिन ये सस्ती होते हैं। तो मैंने इसको एल लगा लिया है। एल का ये फ़ायदा होगा कि एक तो बैरंग जब हम फिट करेंगे ईजी हो जाएगा, और जब हमने कल को ये बैरंग निकालना होता है, जैसे आप निकाला, अगर एल लगा होगा तो ये आसानी के साथ लग। तो फिटिंग का भी इसका वही तरीक़ाकार है, आपने हल्की हल्की चोट लगानी है। ये हमारे पास पिन है, ये जो क्रैंक होती है ना CD70 की, उसकी पिन हमने बना रखी है, ठीक। तो इसके बाद ये इसकी सील है, ये ऊपर आप उसी तरह लगा दें। ये एक साइड हमारी फिटिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं।
तो ये दोस्तों इसकी गोट होती है, ये आपने नहीं भूलनी। जब भी बैरिंग डालने, अगर ये भूल जाएंगे तो फिर बैरिंग उसी वक्त ही टूट जाएंगे। पहली तो बात है, जब आप एक्सल टाइट करेंगे तो व्हील हमारा रवा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये गोट जो होती है इसको आपने ज़रूर रखना है। 2 ही बैरिंग होते हैं फ्रंट वाले हिस्से में, तो वो दोनों हम इसके तब्दील करेंगे। तो ये रेगुलर नॉर्मली बैरिंग इधर चलता है, तो वो ही हम भी चला रहे हैं। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छे भी बैरिंग मिलते हैं, अगर कोई भाई अच्छा कहता है तो आप उसको अच्छे डाल दें। तो इसका भी वही तरीका है। तो ये बिल्कुल फिटिंग हो चुका है, बिल्कुल ठीक है दोनों साइडों से। तो आप देख लिया करें, अगर इनमें लूजिंग आया तो बुश वगैरह लगाना पड़े तो वो भी खराजी से लग जाता है। अगर थोड़ी बारी लूजिंग हो तो आप उसके साथ पैकिंग भी दे सकते हैं, कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं, और कोई और पतरी वगैरह नुमा, ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं इनके साथ ये जुगाड़ वगैरह चलता रहता है। तो अब हम व्हील फिट करते हैं और आपको फिटिंग का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों व्हील आपने ऐसे अंदर इसके धकेलना है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सही तरीके के साथ काम समझा सकूं। ये इसकी मीटर गरारी होती है, वैसे इसका मीटर चलता नहीं, लेकिन गरारी अंदर ही थी मैं रख रहा हूँ। वैसे आप इसको ग्रीस लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका मीटर चलता नहीं था, मैंने कहा चलो अंदर ही हम दोबारा रख देते हैं। तो ये जो आपको कट 2 नज़र आ रहे हैं, आपने ये गरारी इसके अंदर बैठानी है ऐसे। लेकिन एक और बात याद रहे आपको कि ये जो है ना डाउन मॉडल, उसका ये तरीकाकार है, नया का कोई तरीकाकार नहीं इस तरह का। वो आप जैसे होती है आप ऐसे रख दें तो वो चल जाएगी। ये अगर आप ऐसे नहीं रखेंगे तो ये मीटर काम नहीं करेगा। इसलिए जो डाउन मॉडल होते हैं इनके ये कट अंदर होते हैं, उसका तरीकाकार ये है। इसके बाद दोस्तों ये दूसरी गोट होती है, नज़र आ रही है आपको, तो इसको भी आपने हल्का सा एल ज़रूर लगाना है। ये देख रहे हैं कि ये पहले घीस रही थी, साथ रगड़ी रही थी, तो इसको अभी आप थोड़ा सा एल लगा लें। तो दोस्तों काम ऐसा करें कि कस्टमर को भी मज़ा आए काम का और देखने में भी अच्छा लगे। और ये हमारा एक्सल है, इसको भी आप एल लगा लें ताकि फ़िट होते वक्त भी आसानी हो और जब निकालना हो तब भी मुश्किल ना बने। तो एक्सल आप दाईं तरफ से फ़िट करेंगे। ये देख रहे हैं मैं अकेला ही इसकी फ़िटिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे आपने गोट रख कर इसको ऐसे आराम के साथ ऊपर थोड़ा सा दबाना है तो ये फिट हो जाता है। तो दोस्तों एक्सल को आपने एल लगा कर उस साइड से अंदर से फिट करके हल्के हल्के ठोकर लगानी है तो हमारा एक्सल बाहर आ जाएगा। तो ये आगे इसका नट होता है, ये आप लगा दें। तो इतना सारा ही इसका काम था। लेकिन दोस्तों होता ये है कि अगर आपको थोड़े सारे भी काम की समझ नहीं आया तो वो अगर आपके आगे मुश्किल पेश आ जाती है तो आपके लिए परेशानी बनेगी। तो ऐसे घुमा के देख लें। ठीक तरीका ये होता है कि जब भी आपने ब्रेक एक्सल टाइट करना होता है तो उसकी ये जो ब्रेक है ना, इसको लगा कर आप टाइट करें। उससे ये होता है कि हमारे जो लेदर है उनकी फिटिंग ठीक हो जाती है। तो मैं भी अब इसकी ब्रेक लगवा कर टाइट करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों व्हील टाइट करने के बाद आप इसको ऐसे घुमा कर देखें भी कि व्हील हमारा रवा है, कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं कर रहा। तो ऐसे आप प्ले भी चेक कर सकते हो, इसकी प्ले वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो व्हील बैरिंग के मुतल्लिक़। तो दोस्तों होता ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया, कभी कभार छोटा सारा काम होता है, अगर इल्म में ना हो तो उसके लिए भी इंसान को मसला बनता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि जो भी काम है आप भाइयों के साथ शेयर करूँ और आप भाइयों के साथ सिखाऊँ। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे भाई को फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।